पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर हमारे साथ बात करने के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष और सांसद हनुमान बेनीवाल जी हैं। क्या कहेंगे सर, ये जो हमला हुआ है? देखिए, हमला जो हुआ है इसने देश की आत्मा को झकझोर कर दिया। पूरे विश्व में इस हमले की निंदा हुई, लेकिन क्या हम इसी तरह मारे जाएंगे? चिंता तो इस बात की हमें करनी है कि मोदी को 3 बार वोट देने के बाद भी आतंकी हमले हो रहे हैं। मोदी जी तो कह रहे थे मैं आतंकवाद को खत्म ही कर दूंगा। कब कर देंगे? वो खुद 75 साल की आसपास उम्र के अंदर जा रहे हैं। करेंगे कब खत्म? ये तो बताओ भाई। या तो ये बता दे 25 साल बाद करूंगा, 30 साल बाद। प्रधानमंत्री को पाक अधिकृत कश्मीर पे कब्जा करना चाहिए। इससे ज़्यादा अच्छा मौका नहीं हो सकता। और लोगों को गुमराह करें, बात करें। कोरोना में 50 लाख लोग मर गए, लोगों के पास विकल्प नहीं है, इसलिए मोदी को वोट दे रहे हैं लोग। कांग्रेस की भी स्थिति आप जानते हो, कहाँ है कांग्रेस, कहाँ है इंडिया अलायंस? हम बैठे हैं इंडिया अलायंस के अंदर, लेकिन कांग्रेस किसी मुद्दे पे वॉकआउट करती है तो टीएमसी नहीं करती, टीएमसी करती है तो सपा इधर आ जाती है, सपा तो डीएमके आ जाता है। तो घुटों में बंटा हुआ इंडिया अलायंस है। और हमारे जैसे सिंगल मेंबर पार्टी के लोग जो बैठे हैं इनके वहाँ पे, ये हमें कोई संरक्षण थोड़ी दे रहे हैं। हम तो हमारी ताकत से अंदर लड़ाई लड़ रहे हैं। कभी हमारी पैरोकारी भी नहीं करते कि भाई छोटी पार्टियों को बोलने का नंबर नहीं आ रहा। कायदे से हम इंडिया अलायंस के अंदर है, तो अलायंस को टाइम मिलता है, नहीं दिलवा पाते। लड़ रहे हैं हम लड़ाई। कांग्रेस चुप है, 2 दिन बयान देगी, तीसरे दिन जैसे इनके जीजा जी को बुलाया जाएगा ईडी दफ्तर, वो कहेंगे उसको वापस छोड़ो, हम लेके जा रहे हैं। भूल जाएगी सारे मुद्दे। तो कांग्रेस ने भी जो राज किया, एजेंसियों का दुरुपयोग किया, कांग्रेस भी दूध की धुली नहीं है। लेकिन मोदी सरकार पूरी तरीके से फैले आतंकवाद को ख़त्म करने में, नक्सलवाद को ख़त्म करने में। और दूसरा जो कुंभ का भी मामला था, कितनी बड़ी विडम्बना कि इस तरह कुंभ के भगदड़ में कितने लोग मारे गए, उस बात का कोई जवाब भी नहीं दिया। रेलवे स्टेशनों में भगदड़, रेलवे दुर्घटनाएं, बेरोजगारी, महंगाई, अग्निवीर, किसान, तो तमाम मुद्दों पे मोदी की सरकार फैले। ये जो इंटेलिजेंस, सेंट्रल इंटेलिजेंस है हमारी, आईबी है, इसका भी बड़ा फेल्योर है। हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, हमारी जो दूसरे सोर्सेज है जिसमें हमें पता लगते हैं, वो सारा फेल है कि इस तरह वर्दी के अंदर, सेना की और पुलिस की वर्दी के अंदर जाके कोई हमारे बच्चों को इस तरह मार दे। तो अब तो कश्मीर कहाँ तो धरती का स्वर्ग कहलाता है। और धारा 370 हटाने के बाद अब कौन जाएगा कश्मीर? मुझे बताओ। जिस तरह के वीडियो चल रहे हैं, मोदी को अब एक्शन की आवश्यकता है। खाली बातों से काम नहीं चलेगा, नहीं तो लोग मोदी को भी भूल जाएंगे आने वाले समय। मोदी का भाई दूसरा आ जाएगा। चाहते हैं पाकिस्तान पर हमला किया? तो हमेशा ही चाहता हूँ। मेरा तो भाषण यही होता था कि पाकिस्तान पर अटैक कर दो, पाक अधिकृत कश्मीर पर कब्जा करो। हमारा ही तो पीओके पे कब्जा पहले करो और उसके बाद करो आप। जो पाकिस्तान आपके यहाँ कर रहा है, आप भी तो वहाँ करो काम। बलूचिस्तान की मदद उनको बढ़ाओ, ये करो वो करो। क्यों नहीं कर रहे? इंडिया क्यों नहीं कर रहा है सारा? खाली धर्म के नाम से लड़ा के और काम निकालना। इस तक एक ये बताइए कि ये इतने गंभीर और संवेदनशील मुद्दे पर भी क्या कांग्रेस विपक्ष की भूमिका ठीक से नहीं निभा पा? कांग्रेस तो खत्म है साहब। तो दलालों की पार्टी होगी, दलाल ज़्यादा हो गए इसमें नेताओं के बजाय। टिकट के समय आना, और एक तरफ पायलट गुट, एक तरफ गहलोत गुट, एक तरफ तीसरा गुट, एक तरफ चौथा गुट। ये सड़कों में नहीं लड़ सकते, लड़े भी नहीं कांग्रेस ही कभी सड़कों। कांग्रेस तो राज में जब रहती है ना, तो एक ही सिद्धांत है इनका, खाओ और खाने दो। और बीजेपी का सिद्धांत है खाओ और गुर्राओ, खा जाओ और सामने हो जाओ। कांग्रेस खाओ और खाने दो। ये दोनों पार्टियों ने यही किया राजस्थान और देश का। अच्छा, आतंकी हमले को लेकर के जो सरकार है उसने सर्वदलीय बैठक बुलाई हुई है, क्या कहेंगे? ये सर्वदलीय बैठक बुलाई है, सर्वदलीय बैठक में आपकी तरफ से क्या कुछ मांग रखी जाए? क्या कर रहे हो? सो रहे हो क्या? सड़ो तभी तुम्हारी। ये आतंकी हमले को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। सर्वदलीय बैठक में आप क्या कुछ कहेंगे? कौन सी सर्वदलीय बैठक? सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है पहलगाम हमले को लेकर। मैं नहीं जा रहा हूँ उसमें, क्योंकि सर्वदलीय बैठक में सिवाय चाय नाश्ते कुछ भी नहीं होता, बकवास होती है सारी। मैं सर्वदलीय बैठक में भी जा सकता हूँ, बुलाया मुझे, नहीं जाऊँगा मैं कह रहा हूँ यहीं से मान लो हमने कह दिया पाक अधिकृत कश्मीर पर कब्जा करो। लेकिन अगर आप ये बात बैठक में मौजूद होकर बैठक में जा रही ना, मेरी बात ऐसी थोड़ी कोई। मैं जब बैठक का मेंबर हूँ तो आवाज़ जा ही रही मेरी। और यहाँ जो अगर हमारी आवाज़ यहाँ से नहीं सुन रहा तो अंदर भी नहीं सुनेगा फिर। बहुत धन्यवाद। तो ये हैं हनुमान बेनीवाल, जिन्होंने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर जमकर निशाना साधा और साथ ही साथ ये कहा कि जो सर्वदलीय बैठक सरकार की तरफ से बुलाई गई है वो इस सर्वदलीय बैठक में शामिल नहीं होंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।